Hello student, in this video I would like to discuss about the addition of matrices. Then what is the condition for addition of matrices? If A and B are two matrices having the same order, then addition is possible. Now what is the meaning? If matrices A is 2 order 2 and matrices B is also 2 order 2, then addition can be possible. ठीक है. And if matrices C is 3 cross 3. Now the question is that if two matrices have same order, then addition is possible. Then we can add A and B. So A plus B. अब देखो एडिशन होगा कैसे. इसका पोजीशन क्या है बच्चे? A11. इसका भी पोजीशन क्या है? A11. यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो 1 plus 3, 2 plus 4, 3 plus 0 and 4 plus 1. यानी उसके प्लेस वैल्यू के अनुसार एडिशन होगा. 1 plus 3 यानी A से हम 1 लेंगे और B से 3 लेंगे. 1 plus 3, 2 plus 4, 3 plus 0, 4 plus 1. So addition is possible according to their place value. And essential condition is that both matrices have same order. So addition is 4, 6, 3, 5. Accordingly is possible. Now the question is that can we add B plus C? No, because its order is 2 cross 2 and its order is 3 cross 3. So order same नहीं है तो एडिशन संभव नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि एडिशन कैसे करते हैं? प्लेस वैल्यू के अनुसार. 1 plus 3 plus 1 करेंगे, लेकिन इसमें हमारा थर्ड पोजीशन नहीं है, ये हमारा कॉलम नहीं है, ये रो नहीं है, तो फिर इसका एडिशन कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं हो सकता है. अब एक दो चीजें नोट कर लो, दिमाग के अंदर रख लो. एडिशन कम्यूटेटिव होता है. अगर A प्लस B का वैल्यू आ रहा है इतना, तो B प्लस A का भी वैल्यू सेम आएगा. तो वंस अगेन क्विकली रिमेंबर इन माइंड, एडिशन के लिए क्या जरूरी है? दो मैट्रिसेस के अगर ऑर्डर सेम होंगे तो एडिशन होगा, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा. और एडिशन कैसे होता है? उनके प्लेस वैल्यू के अनुसार होता है. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स. कभी कभी क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर 1 मार्क्स के अंदर पूछ देता है, एक मैट्रिसेस दे देता है और कहता है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा. तो आप देख लो, मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, पॉज करके इसको बढ़िया से देख लेना. ठीक है ना, क्वेश्चंस को देख लो. मैट्रिसेस ए 2 ऑर्डर 2 का है. क्या ऑर्डर है इसका? 2 क्रॉस 2 का. अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो एडिटिव इनवर्स का सिंपल मीनिंग ले लो यार, कि अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करें और 0 आ जाए तो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा. तो अगर A का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इस तरीका से है, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो ये होगा, यहाँ पे क्या था? 1, तो यहाँ क्या हो गया? -1. -2 तो क्या वैल्यू हो गया? 2. 2 है तो -2. 5 है तो -5. एंड आफ्टर एडिशन we can get 0. तो if two matrices A plus minus A is 0, so इसका एडिटिव इनवर्स A हो गया. ठीक है, तो कभी भी नया एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उस मैट्रिसेस में अगर प्लस होगा तो उस एलिमेंट के आगे माइनस लगा देना, प्लस होगा तो माइनस लगाना है, माइनस है तो प्लस लगाना है. सो इट इज पॉसिबल. नाउ देयर इज द नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन विथ एनी मैट्रिसेस. अब मैंने मान लो कि यहाँ पे 3A लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? मैट्रिसेस A में A कुछ है, देखो 1 2 2 1 और 3 इसके मल्टीप्लीकेशन में, इस सारे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा. 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 2 6, 3 into 1 3. So it is a 2 order 2 मैट्रिसेस क्रिएटेड है. तो यहाँ पे 3 के जगह पे कुछ और भी हो सकता है. इस तरीका से मल्टीप्लीकेशन होगा. अभी क्विकली ये क्वेश्चंस को तुम चेक करो. क्वेश्चन 1, मैट्रिसेस A दिया हुआ है, मैट्रिसेस B दिया हुआ है. फाइंड 3A minus 2B. ओके, तो
सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3a मतलब क्या, 3a सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या कहता है 2b, तो 2 से इनके सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उनको प्लेस वैल्यू के अनुसार माइनस करेंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो तुम ये करके देख लेना कि ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या करना है, पहले 3 से इनके सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, 2 से इनके सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लेस वैल्यू के अनुसार यहाँ से इसको माइनस करना है, यहाँ से इसको माइनस करना है, यहाँ से इसको माइनस करना है, यहाँ से इसको माइनस करना है। यू कैन गेट द रिजल्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। अब ये तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस हो गए। देखो फाइंड x एंड y इफ x प्लस y equals to 7025 and x minus y is equal to this. Okay, now we have to find x and y. So first of all adding these two. क्यों एडिशन पॉसिबल हो रहा है बच्चे, क्योंकि इनके ऑर्डर्स सेम है। ये भी हमारा क्या है 2 ऑर्डर 2 का है, ये भी हमारा क्या है 2 ऑर्डर 2 का है। ठीक है, सो एडिशन कैन बी पॉसिबल हियर, एडिशन कैन एग्जिस्ट हियर। सो x प्लस y और इसको हमने दोनों को एडिशन किया। एडिशन कैसे किया, यहाँ पे एक बार फिर से चेक करो, प्लेस वैल्यू के अनुसार हमने ऐड किया। 7 प्लस 3 10 लिखा, 2 प्लस 0। ऐसा नहीं है कि इसका एडिशन इसके साथ होगा, नहीं, इसका एडिशन इसके साथ होगा, इसका एडिशन इसके साथ होगा, इसका एडिशन इसके साथ होगा प्लेस वैल्यू के अनुसार, और ये एडिशन हो गया। तो इस तरीका से हमने यहाँ से देखा y कैंसल 2x, दिस वन इज, एंड 2 यहाँ आकर के डिवाइड हो रहा है। अब 2 स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंदर जा रहा है, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 5014। ओके, लाइक दैट। अब इसको हम दोनों को माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो फिर वैसे ही होगा, इससे इसके टर्म को माइनस करेंगे और माइनस करके हम लोग को ये रिजल्ट मिला। यहाँ से क्या मिला, x कैंसल हो गया, -2y, देन y इज इक्वल टू 2 0, क्योंकि यहाँ 1/2 आया ना सर, तो 2 जाकर के अंदर डिवाइड कर दिया और ये आया। ठीक है, तो दिस वन इज द मेथड टू सॉल्व। अब मैं इसी में आगे बढ़ रहा हूँ और आपको और एक क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। देख लीजिए, इसको जूम करके आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा और बनाने के प्रोसेस पे काम करिएगा। मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, एक से एक नंबर है जो बाहर में है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x², यहाँ क्या हो जाएगा 2x, यहाँ क्या होगा 3x, यहाँ क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। 2 इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 16 हो गया, 8 हो गया, 6x हो गया, 4 2 8x हो गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो। अब जब ऐसा होगा तो सबसे पहले इनका हम एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, इनका एडिशन करेंगे। अब यहाँ पे हो गया 2x² और यहाँ क्या हो गया 8 2 16, तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 2x² प्लस 16, ये फर्स्ट प्लेस हो गया। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इन सारे टर्म के साथ, तो इक्वेट करेंगे वैसे ही जैसे कि पीछे करते आ रहे थे। तो हमको x का 2 वैल्यू मिलेगा 0 एंड 4। क्या मिलेगा 0 एंड 4। सो देयर इज द फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि हमको नॉन जीरो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ओके बच्चे, अब आगे क्विकली एक और क्वेश्चंस को चेक करते हैं। कहता है फाइंड मैट्रिसेस ए सच दैट 2a minus 3b plus 5c equals to 0। देखो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहा हूं, ताकि फिर तुम जब सेल्फ स्टडी करो तो हमारे वीडियो को रिपीट करके तुम देखोगे तो तुमको आइडिया मिलते चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है सर, आपको बनाना है 2a minus 3b plus 5c is equal to 0। ये तुम्हारा इक्वेशन दिया गया है और a मैट्रिसेस को फाइंड आउट करना है। और दिया हुआ क्या क्या है सर, b मैट्रिसेस दिया हुआ है और c मैट्रिसेस दिया हुआ है। So first of all, this one is the equation, 2a is equal to 3b minus 5c, 3b minus 5c। So 2a equals to 3b, तो 3 से इसके सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू ये आ गया। और फिर क्या कहता है -5c से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गया। दोनों का प्लेस वैल्यू के अनुसार एडिशन हो गया, एडिशन -6 और -10 कितना हो गया -16। 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 10 10, 9 -35 26, 3, और इस तरीका से हमारा ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ क्या आया हुआ है सर 2a। ये 2a में क्या होगा,
ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है 2 का, ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 हो जाएगा तो 2 इसको डिवाइड करेगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है, देखिए 2 से डिवाइड किए तो यहाँ से -8, 3, 5, 30 एंड दिस वन इज सो दिस वन इज द idea about the addition of the matrices. Okay, hello student, how are you? I hope you are fine and enjoying your time. In previous video I have already discussed about type of matrices, addition of matrices, and in this video I am discussing about multiplication of matrices. It is a very basic concept regarding to matrices and determinant. That's why you first of all focus on the condition. What is the condition for the multiplication of matrices? Okay, so if there are two sets A and B, then there is some conditions. ऐसा नहीं है कि ए बी के साथ किसी भी कंडीशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के लिए एक वर्ड मैंने अपने ढंग से बनाया है, दैट इज कॉल्ड CR. CR मीन्स कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिसेज इज इक्वल टू द रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिसेज. ए नंबर और ए नंबर अगर सेम होगा देन मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, otherwise multiplication is not possible. So I have written here one first column, first matrices का column equals to second matrices का row equal होना चाहिए. That's word form CR. So now there is the order 3 cross 3, 3 row and 3 column. There is 3 horizontal line and 2 vertical lines, so 3 cross 2. So this 3 and 3 is equal, that's why multiplication is possible. Then how multiplication occurs? Now A cross B, then this one is R1, this one is C1, so R1 C1, R1 C2, R2 C1, R2 C2, R3 C1, R3 C2. First of all write it. ठीक है, ऑर्डर कुछ भी रहेगा, ऑर्डर को पहले चेक कर लेना कि कॉलम और रो बराबर है कि नहीं, और उसके बाद इस तरीका से शुरुआती दौर में आप A क्रॉस B को लिख लेना. ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का तीसरा स्टेप्स क्या है, बहुत जरूरी है. यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, सो इसीलिए मैं धीरे धीरे इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अब थोड़ा सा पूरे चीज़ों को एक बार ध्यान से देखो. अब यहाँ से मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ, पहले एक एक चीज़ को देखो. यहाँ क्या लिखा हुआ है, R1 C1. ओके, तो यहां से हमने फर्स्ट रो को कलेक्ट किया 1 2 3 और C1 क्या है 1 2 3. सो हाउ मल्टीप्लिकेशन इज अगर हियर 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3. This one is the place value of R1 C1. Now again R1, यानी इसको उठाना है मेरे भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको उठाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, तो फटाफट उठा लेते हैं 1 2 3 को, और फिर यहाँ पे 1 0 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख डालते हैं. उसी तरीका से R2 को उठाएंगे, R2 को यहाँ से उठाएंगे. ठीक है, पहले C1 के साथ, फिर R2 को उठाएंगे C2 के साथ. यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया. पॉज कर लेना वीडियो, आराम से देखना, बस एक समझ गया मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. 1 1 3 मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया मेरे भाई, 1 2 3 यहाँ पे लिखा. फिर R3 को अगेन 1 1 3 है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया. सो दिस, तो अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है. 3 और 3 इक्वल हो गया था, तो A क्रॉस B का ऑर्डर अब क्या हो जाएगा, तो A क्रॉस B का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 2 का. सो A क्रॉस B इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2. देखो हॉरिजॉन्टल है 1 2 3 and vertical 1 2, so 3 cross 2. Okay,
So there is one more important questions for class 12 is, देखो सीबीएसई में आया हुआ है, सीबीएसई में आया हुआ है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी प्रॉब्लम है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, इसका ऑर्डर क्या है देखो, 1 रो एंड 3 कॉलम. हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींचना है, वर्टिकली कितने खींचेंगे 3. सो 1 क्रॉस 3. देयर इज द 3 क्रॉस 3, everybody knows. Now how many horizontal line can be drawn here? 1 2 3. So 3 and vertical line is 1. So multiplication is possible here. Yes, because this one is the column of the first matrices, this one is the row of the second matrices. So 3 and 3 is equal, so we can multiply these two. Can we multiply these two? So this one is the column, this one is the row, 3 cross 3. So multiplication is also possible here. So how can we get the value of x? Sure. So first of all, multiply these two or these two. You are getting a certain multiplicative value here, multiplicative matrices here, and after that multiply with this. You can get, if these two are multiplied here, 3 cross 3 is cancelled, then 3 cross 1, and there is 1 cross 3. So 3 cross 1, तो 1 cross 1 का मैट्रिसेस बनेगा, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फाइंड आउट करके देखेंगे. नहीं होगा मैं अगले बार इसका एक सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा. ओके, नाउ अगेन वी टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीप्लीकेशंस. ओके, सो अगेन रिपीट इट. जो अभी हम लोगों ने देखा उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं. सेट ए में कितने, क्या ऑर्डर है सर, 3 क्रॉस 3 का. इसको R1 लिख लिया, R2 लिख लिया, R3 लिख लिया, इसको C1 लिख लिया, C2 लिख लिया. ओके, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है मेरे भाई. क्लियर हो गया कि सर ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस बनेगा. उठाऊंगा R1 यहां से, C1 के साथ लिखूंगा R1 C1 R1 C2, फिर उठाओ यहां से R2 C1 एंड R2 C2, R3 C1 एंड R3 C2. यहां पे पुटअप कर दिया. ऑर्डर क्या बना सर, 3 क्रॉस 2 का. क्लियर है, देख रहे हो, क्लियर है. ओके, आफ्टर दैट तो इसको हम लोग फिर उसी तरीका से मल्टीप्लाई करेंगे. तो बनाएंगे कैसे, 2 into 1 plus 1 into 2 plus 3 into 4. ये किसका प्लेस हो गया, R1 C1 का. फिर से सुन लो, 2 into -2, 1 into 1 plus 3 into -3, क्या मिल गया, R1 C2 मिल गया. फिर अभी R1 का काम तमाम. अब कहां से स्टार्ट करना है सर, यहां से स्टार्ट करना है. 3 into 1 plus -2 into 2 plus 1 into 4. ये किसका वैल्यू हो गया, R2 C1 का वैल्यू हो गया. अगेन 3 into -2 -2 into 1 plus 1 into -3. वी आर गेटिंग दिस वैल्यू. सो लाइकवाइज अब अगला R3 को उठाऊंगा, C1 के साथ मल्टीप्लाई करके इस जगह पे रख देंगे, इसको उठाएंगे यहां मल्टीप्लाई करके रख देंगे. क्लियर है. एक तीसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं और इसके बाद आई होप आपका मल्टीप्लीकेशन एकदम से क्लियर हो जाएगा. इस बार मैंने ऑर्डर को बदल दिया है. सेट एक ऑर्डर क्या है देखो, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 का है. 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने R1 R2 लिख दिया. ये सिर्फ बिगिनर के लिए, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा. देन यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई C1 C2 3 क्रॉस 2. ये हमारा कॉलम, ये हमारा रो, दोनों इक्वल है. तो 3 क्रॉस 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 क्रॉस 2 का बच गया. अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके जैसे हम लोग लिखते थे वैसे लिखेंगे, R1 C1 R2 C2. ठीक है ना, R2 C1 R2 C2, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है. अब थोड़ा सा पूरे पेपर को एक बार ध्यान से देखो. अब मल्टीप्लीकेशन कैसे शुरू करेगा, 1 into 2 1 into 2. ठीक है, फिर देखना वहां पे सेट ए की तरफ -2 into, फिर यहां पे देखो -1, 3 into 4. ये हमारा R1 C1 का पोजीशन हो गया. अगेन से 1 into 3 -2 into 2 3 into 5. ये किसका पोजीशन हो गया, R1 C2 का पोजीशन हो गया. लाइक दैट हियर 3 into 2 2 into -1 -1 into 4, 3 into 3
2 into 2 and minus 1 into minus 5. So we are getting such value here. So what is the order here? 3 and 3 is cancel. So there is 2 cross 2. Again you can try. If A cross B is getting 2 cross 2, then again multiply with B cross A. अब B फर्स्ट पोजीशन में है और A सेकेंड पोजीशन में है, तो B क्रॉस A लिख दिया. अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है सर? 3 क्रॉस 2 का है. यहाँ ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 का है. ठीक है, केवल पोजीशन बदल गया सर. पहले A पहले था और B बाद में था. अभी B पहले है और A बाद में है. ओके, सो यहाँ का एक कॉलम और ए रो बराबर हो गया. आप जानते हैं पहले रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं, रो लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं. तो यहाँ CR भाव भाव करने लगा. CR जब तक CR सेट नहीं हो, C इक्वल्स टू R नहीं हो, तब तक मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है ना. जस्ट कीप इन माइंड. एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हियर. 2 into 1, 3 into 3, 2 into 1 2, 3 into 3 9 and 2 11. अब फटाफट कर सकते हैं. फिर 2 into minus 2 minus 4, 3 into 2 6, 2 is getting here. 2 into 3 6, 3 into minus 1. ठीक है, 3 आ गया. अब फिर यहां से शुरू करो. यानी पहले इसको फिक्स कर लो मेरे भाई इसके साथ ऐसे. यानी कि देख लो, एक और तरीका बता रहा हूं मैं अपने स्टाइल में. पड़ा खड़ा अगेन. ठीक है, ऐसा ऐसा करेक्ट है. फिर दूसरा लाइन खींचा, ऐसा 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 ऐसा. अगर इससे नहीं समझ पाया तब तो फिर मुश्किल है भाई. ये हो गया C1 C2 C3, ये हो गया R1, ये हो गया R2 C1 C2 C3, R3 C1 C2 C3. We are getting the value here. So A cross B is what? 16 minus 16 0 18, and B cross A is what? This one. So AB is not equals to BA. So multiplication is not commutative. I hope you can understand. एंड मैंने कोशिश किया कि आप इसको आराम से समझिए, और ये पेंसिल से जो मैंने लिखा है इसको बढ़िया से देख कर 2 बार सुनिएगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, सो प्रैक्टिस करो थोड़ा सा और 2-4 मल्टीप्लिकेशन बनाओ. ठीक है, ओके.